अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप तमाम हजरात को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज 2 जनवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हजरात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हजरात को मिल सकेगी। दोस्तों, आजकल तमाम अखबारात और सोशल मीडिया पर बकालों की सऊदीज़ेशन का मामला ज़ेर बहस है। इसमें कोई शक नहीं कि मोबाइल के कारोबार पर पाबंदी के बाद बकालों पर सऊदीज़ेशन पर भी एक बहुत बड़ा अमल और बड़ा काम करार दिया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 1,30,000 से ज़्यादा गैर मुल्की बकालों का कारोबार चला रहे हैं। अगर बकालों पर सऊदीज़ेशन की जाती है तो 1 लाख से ज़ायद गैर मुल्की अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे और तकरीबन 35,000 से ज़ायद सऊदी शहरियों को रोज़गार फराहम हो जाएगा। वजारत तिजारत का इस बारे में मज़ीद कहना है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि बकालों पर एक ही वक्त में 100% सऊदी शहरी काम करना शुरू कर दें, यानी सऊदीज़ेशन कर दी जाए। काम में 100% सऊदी शहरियों को लाने में कुछ साल चाहिए होंगे। ख़ास तौर पर बड़े शहरों में 100% सऊदीज़ेशन अभी फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि बड़े शहरों में बकालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और कारोबार भी बड़े पैमाने पर किए गए हैं। लिहाजा अगले चंद ही सालों में बकालों पर सऊदीज़ेशन 100% होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात है। इसके लिए 1 से 2 साल लग सकते हैं। इस सिलसिले में माहिर इक़्तिसादियात का कहना है कि बकालों का कारोबार बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श काम है, इसलिए इस पर पहला हक भी सऊदी नौजवानों का ही होगा और ये ऐसा कारोबार है जिसके लिए बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता या हुनरमंद होना ज़रूरी नहीं और ना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। इनका ये भी कहना है कि बकालों पर सऊदी शहरियों को मुलाजमत फराहम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग गैर मुल्कियों से ज़्यादा सऊदी बकालों से ख़रीदारी करने को फ़ोकियत देते हैं। अगर बकालों पर 100% सऊदी शहरी काम करेंगे तो ममलिकत से बाहर भेजे जाने वाले ज़र मुबादला की रकम तकरीबन 6 बिलियन रियाल कम हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत अहम मतलब इस बारे में ख़बर आई है। लिहाजा जो बकालों के बारे में कुछ ये डामाडोल सी कंडीशन थी कि शायद ये ना होंगे या इस पर कोई प्लानिंग चल रही है, तो इस खबर के बाद ये बाकायदा अगले 1 साल से 1.5 साल के अंदर अंदर बकालों का पूरा सिस्टम जो है वो सऊदी शहरियों के पास आ जाएगा। गैर मुल्की अफराद इससे फारिग हो जाएंगे। दोस्तों, वजारत इंसाफ की जानिब से एक अहम तरीन ख़बर आई है जो कि मैं आप हजरात से शेयर करने जा रहा हूँ। वजारत इंसाफ का कहना है कि आजिर और अजीर का मकतब अमल में तय पाने वाला सुलहनामा कानून की दस्तावेज़ात का दर्जा रखता है, यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स कहलाएगा। सऊदी अदालतें और एग्जेक्टिव कोर्ट से ये सुलहनामे कानूनी हैसियत से वसूल करने के पाबंद हैं। वजारत इंसाफ ने तमाम इदारों को हदायत जारी की हैं कि वह मकतब अमल से तय पाने वाले सुलहनामों पर अमल दरामद कराएँ। सऊदी अदालतों को सुलहनामे पर ऑनलाइन पहुँच जाने के बाद इनके लिए अदालतों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुलहनामे में शरीक आजिर या अजीर, कफ़ील या आमिल में से कोई भी फ़र्द सुलहनामे की दफ़ात की पाबंदी नहीं करता है तो उसके बाद केस खुद ब खुद लेबर कोर्ट पहुँच जाता है। दोस्तों, अगर सुलहनामे में माली मुतालबात किए गए हों तो एग्जेक्टिव जस्टिस 5 दिन के नाम फ़रीक़ैन को इसका देगा ताकि 5 दिनों के अंदर अंदर रकम की अदायगी मुमकिन हो सके। अगर 5 दिनों में रकम की अदायगी ना की गई तो ऐसी सूरत में दफ़ा 46 के तहत सज़ाएँ दे दी जाएंगी। सज़ा के तौर पर इस शख्स को जिसने रकम अदा करनी है चाहिए कि वो कफ़ील, कंपनी या मुलाजिम हो, इसे सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी और इसके तमाम अकाउंट्स भी फ्रीज़ कर दिए जाएंगे। ये बहुत अहम ख़बर है दोस्तों, जिसमें वजारत इंसाफ ने जो आजिर और अजीर यानी कि जो केस करता है और जो केस जिस पर किया जाता है उनके दरमियान जो इंसाफ के तकाज़े बयान कर दिए हैं कि किस तरह से इनके दरमियान इंसाफ किया जाएगा और 5 दिनों के अंदर अंदर इनके तमाम माली मामलात किस तरह से तय कर लिए जाएंगे। और इनके दरमियान जो एग्रीमेंट है वो कोई आम एग्रीमेंट नहीं है,
वो बाकायदा तौर पे एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। और इस पर जो पाबंदी नहीं करेगा उसके ना सिर्फ अकाउंट्स बंद होंगे बल्कि वो बैरून मुल्क यानी कि सऊदीया छोड़कर भी नहीं जा पाएगा। जवाज़ात की जानिब से एक अहम तरीन ख़बर आई है जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि महकमा पासपोर्ट ने एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के बारे में ये कहा है कि इसका जो डेट है आप ट्रैवल कर सकते हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। जैसे आप इसको इशू कराएंगे तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। और एग्ज़िट री एंट्री की जो असल डेट शुरू होगी बाहर जाने की, वो जब आप एग्ज़िट जाएंगे यानी एयरपोर्ट, सऊदी एयरपोर्ट से निकलेंगे तो वो उस वक्त शुमार होगा। और इसमें उन्होंने जो बताया है कि 30 दिन का एक एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगेगा, उसके बाद ये 90 दिन का लग सकता है, उसके बाद ये 60 दिन का लग सकता है, और 1 महीने से 2 महीनों के लिहाज से ये लग सकता है। वीज़ा लगने के 3 माह के अंदर अंदर सफ़र करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ये डेट स्टार्ट की जाएगी। जद्दा से खबर आई है कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी हुकाम ने 5 लाख रियाल का फ्रॉड करके फ़रार होने वाले गैर मुल्की शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को मतलूबा गैर मुल्की जाली मोहर और जाली कार्ड के ज़रिए काहिरा जाने की कोशिश कर रहा था। एयरपोर्ट पर जवाज़ात इंतज़ामिया ने शक की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू की तो इसके पास से जाली कार्ड भी बरामद हुआ जिस पर लिखा था कि वो एयरपोर्ट इंतज़ामिया का एहलकार है। इसे तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है ताकि इसे मज़ीद तफ्तीश की जा सके। तो पता चला कि इस शख्स पर अपने कफ़ील के 5 लाख रियाल करने का फ्रॉड ऑलरेडी लगा हुआ है और अदालत ने इसके सफ़र पर पाबंदी आयद की हुई थी। जजान में इसका केस चल रहा है। इस तरह फिर इसे शुमेसी जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, वजारत मेहनत और वजारत तिजारत ने तमाम सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को हदायत जारी की हैं कि अपने किसी भी प्रॉब्लम या परेशानी के लिए अब इन्हें डायरेक्ट मिनिस्ट्री के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वजारत मेहनत के वज़ीरों और एहलकारों से बात करने की इजाज़त मिल गई है और अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर वो कर सकते हैं। वजारत मेहनत अहमद अल राजी का मज़ीद कहना है कि ममलिकत में सबसे ज़्यादा शिकायतें लेबर कवानीन से मुतालिक होती हैं और अब वक्त बदल गया है। हर शहरी और गैर मुल्की की जायज़ शिकायत फौरी तौर पर सुनी जाएंगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 19911 पर कॉल करें या वजारत मेहनत की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। वहां एहलकार और नुमाइंदे शिकायत दर्ज कराने वाले की भरपूर मदद करेंगे और इन्हें मज़ीद गाइड करेंगे। और इन्हें मज़ीद इस बारे में उन्होंने कहा है कि वो फौरी तौर पर इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी मुख्तलिफ़ ज़बानों का इसमें इंतखाब करके वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वजारत तजारत व सरमायाकारी के एहलकारों की रियाद में छापामार कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी कारीगरों की मदद से रियाद में जेवरात का कारखाना चला रहा था। इस पाकिस्तानी शहरी और गैर मुल्की मुलाजमिन को गिरफ्तार करके इस कारखाने को सील कर दिया गया है। वजारत का कहना है कि यकीनन ये कारखाना पाकिस्तानी का होगा और वो इसे सऊदी शहरी के नाम से चला रहा होगा। छापे के वक्त कारखाने में जेवरात पर जाली तिजारती मोहर लगाए जा रहे थे। कारखाने के मैनेजर के बैंक अकाउंट से भारी रकम भी जब्त कर ली गई है। तफ्तीशी एहलकार इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी खाम सोना कहां से लेता था और जिसके वो जेवरात बनाता था। इस बारे में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो इसको खाम माल सप्लाई कर रहे थे। दोस्तों, नए साल के आगाज़ पर कुछ खलीजी ममालिक में पेट्रोल की कीमतों में कमी बेशी की गई है। 1 जनवरी 2019 से मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल की कीमत में 2 दरहम का इजाफा किया गया है। इस तरह कुछ ओमान, बहरीन और दूसरे जो उर्दन और फ़लस्तीन में भी पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी बेशी की गई है। इस सिलसिले में सऊदी वजारत का कहना है कि फ़िलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई इरादा नहीं है, लेकिन 2019 में हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा कि ममलिकत में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे की ज़रूरत है या नहीं। रियाद से खबर आई है कि रियाद में तफ्तीशी टीमों की छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर
मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया गया है। ये गैर कानूनी अफराद एक गोदाम चला रहे थे जिसमें जाली और गैर मियाली ग्लोरस बनाने का काम किया जा रहा था। ग्लोरकस आमतौर पर वॉशिंग के लिए लॉन्ड्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। इस गोदाम में 30 लीटर वाले 360 डब्बे बरामद किए गए हैं और इस गोदाम को सील कर दिया गया है और गैर मुल्की जो कि गैर कानूनी अफराद थे इनको तफ्तीशी इदारों के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, मशीर ऐवान और रुकन उलमा बोर्ड का कहना है कि किसी भी ज़िंदा इंसान को दोज़खी या जहन्नमी कहना जायज़ नहीं। किसी भी शख्स को जहन्नम में भेजना या इसके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना अल्लाह ताला के इख्तियार को चैलेंज करने के बराबर है। इस तरह किसी भी काफिर या मुसलमान को दोज़खी या जहन्नमी कहना या अपने अंदर ख़ुद एक बड़ा गुनाह है। उन्होंने एक हदीस का हवाला देते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक इंसान अहले जन्नत जैसे काम करता है यहाँ तक कि इसके और जन्नत के दरमियान बालिश भर का फासला नहीं रह जाता और इस पर नौश तकदीर गालिब आ जाती है और वो बुरे अमल करने लगता है और दोज़ख में दाखिल हो जाता है। और एक इंसान अहले दोज़ख जैसे काम करता रहता है यहाँ तक कि इसके और दोज़ख के दरमियान बालिश भर का फासला नहीं रह जाता कि इसके और दोज़ख के दरमियान बालिश भर का फासला रह जाता है कि इस पर नौश तकदीर सादिक आ जाता है और वो अहले जन्नत जैसे काम करने लगता है और वो जन्नत में चला जाता है। इस बयान से ये बात सामने आती है कि दूसरों के ऐब टटोल कर इन्हें बेइज्जत करना छोड़ें, बल्कि अपने आमाल को देखते हुए अपनी कब्रों की हिफाजत करें और उसकी फ़िक्र करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी ये तमाम मालूमात जान सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।